नमस्कार बच्चों, कक्षा 4 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। बच्चों, इससे पहले हमने हिंदी व्याकरण के 3 अध्याय पूरे कर दिए। आज हम हिंदी रोली पाठ्यपुस्तक का चौथा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। जब आप यह अध्याय मेरे वीडियो के साथ पढ़ेंगे आपको बहुत ही आनंद आएगा। मनोरंजन का एक अध्याय है, लेकिन इससे हमें सीख भी मिलती है। क्या सीख मिल रही है? घमंड नहीं करने की। घमंड करने से क्या होता है? जब आपके आसपास कोई आपका दोस्त या आपके परिवार में किसी को किसी भी बात का घमंड हो, अपनी होशियारी का, अपने पढ़ने का, तो आपको उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, कैसा लगता है? यदि वो घमंड करे तो आपको कैसा लगता है और उसे अपना व्यवहार कैसा रखना चाहिए, ये ही हम इस अध्याय से सीखेंगे। बात है एक कौवे की। यहाँ पर एक कौवे और हंस के माध्यम से हमें ये सिखाया गया है कि घमंड करना कितना हानिकारक भी हो सकता है। एक तालाब में बहुत से जल पक्षी रहते थे और उन्हीं के बीच में 2 हंसों का एक जोड़ा यानी दंपति यानी पति पत्नी, हंस पति पत्नी रहते थे। जल क्रीड़ा करते थे, जल में विचरण करना, घूमना फिरना। वहीं और भी अनेक पक्षी थे, वे खेलते भी थे, घूमते फिरते, फिर उड़ जाते, फिर अपना भोजन करते, फिर आकर के बैठ जाते। वहीं पेड़ की एक शाख पर एक कौवा भी रहता था। कौवा हमेशा उन हंस के दंपतियों को देखता और मन में विचार करता कि बाकी सभी पक्षी अपनी जल क्रीड़ा करते हैं यानी खेल खेलते हैं और उड़ कर के चले जाते हैं, फिर आते हैं, खेलते हैं, दाना चुगते हैं, खाते हैं, कुछ मछलियां पकड़ते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन हंस दंपति वैसे ही बैठे रहते हैं। क्यों? एक दिन उससे रहा नहीं गया, उसने पूछ ही लिया, क्या आपके पंख नहीं है? हंसनी ने हंसकर उसके जवाब दिया कि यदि पंख नहीं होते तो हम पक्षी नहीं कहलाते। कौवे ने सोचा, हाँ ये तो सही बात है, तो फिर आप उड़ते क्यों नहीं हो? दोनों हंस कर के उसका मजाक बनाने लगे। कौवे ने उसको हंस कर के कहा। दंपतियों ने हंस दंपति ने कौवे की बात पर विचार नहीं किया और अपनी ही क्रीड़ा में मगन रहे। कौवे से रहा नहीं गया। फिर उसने एक दिन फिर पूछा, क्या आपको उड़ना नहीं आता या आप उड़ते नहीं हैं? एक दिन हंसनी ने हंस से कहा कि इस तालाब में अब मन नहीं लग रहा, हमें दूसरे तालाब की ओर जाना चाहिए। सुना है पहाड़ी की दूसरी ओर एक छोटा तालाब है जिसमें कि रंग बिरंगे फूल खिले हैं, हमें वहाँ जाकर के देखना चाहिए। दोनों ने उड़ कर के वहाँ पहुँचने का विचार किया। उन्हें उड़ता देखकर कौवे को बहुत आश्चर्य हुआ कि अच्छा, तो ये उड़ना भी जानते हैं। अब कौवे को अपनी चाल पर घमंड आ गया कि देखो मैं तुमसे कितना तेज़ उड़ रहा हूँ, जबकि वो दोनों अपनी मगन में ही उड़ रहे थे। उन्हें इतनी जल्दी भी नहीं थी, आराम से घूमते फिरते जा रहे थे। उड़ते 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 कौवा कभी उनसे आगे निकल जाता, कभी उन्हें अनेक तरह की अटखेलियाँ करके दिखाता कि देखो मैं किस तरह से हवा में गुलाटी मार के भी उड़ सकता हूँ, ऐसे भी उड़ सकता हूँ। हंस दंपति उसे देखते रहे और उड़ते रहे अपने ही चाल में। कौवा देखा कि बहुत दूर जा रहे हैं। अब कौवा थक गया था। पहले तो उसने खूब अटखेलियाँ की, अब कौवा थक गया था। अब कौवे ने क्या किया, उससे फिर सहायता मांगी और हंस की गर्दन पे जाकर के बैठ गया क्योंकि वो थक गया था। अब हंसनी ने फिर कौवे से कहा, क्यों अपने घमंड पर, अपनी चाल पर इतना घमंड था, कैसे थक गए? कौवे को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। इसलिए बच्चों, अपनी बात पर या अपने किसी हुनर पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए, दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। जिस प्रकार कौवे को शर्मिंदगी हुई, वैसे हमें कभी अपने आप पर शर्मिंदगी उठानी पड़े, ऐसा नहीं करना चाहिए।
दूसरे को नीचा कभी नहीं दिखाना चाहिए। यही इस अध्याय से हमने शिक्षा ली है। आगे हम इस अध्याय के प्रश्न उत्तर दूसरे वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।